Good morning, students. Our next question is question number 7. A milkman sold 2 of his buffaloes for rupees 20,000 each. एक मिल्कमैन है हमारे सामने, उसने क्या किया, अपने बुफेलोज बेची, अपनी भैंस बेची है। कितने रुपए में? हर एक भैंस उसने 20,000 रुपये में यहाँ पर बेची है। ऑन वन ही मेड ए गेन ऑफ 5%। एक भैंस के ऊपर, एक बुफेलो के ऊपर उसको कितने का गेन हो रहा है, उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है? यहाँ पर 5% का प्रॉफिट हो रहा है। एंड ऑन द अदर ए लॉस ऑफ 10%। लेकिन एक भैंस के ऊपर उसको लॉस हो रहा है कितने परसेंट का? 10% का। फाइंड इज ओवरऑल गेन और लॉस। तो हमें उसका टोटल गेन या फिर लॉस जो कुछ भी है, हमें उसका वो टोटल फाइंड आउट करना है। ध्यान रखिए, आप लोगों को परसेंटेज नहीं दिया गया है, मीन्स सिर्फ आप लोगों को टोटल गेन या लॉस जो है वो सिर्फ रुपीज़ में फाइंड आउट करना है, ना कि परसेंटेज में। ठीक है, यहाँ से आप लोगों का काम थोड़ा सा आसान हो रहा है। सो हम क्वेश्चन करते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, बफेलो 20,000 रुपये में बेची है, गेन 5% का हो रहा है और लॉस 10% का हो रहा है। तो गेन के लिए हम काम करते हैं। सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है इसने? 20,000 दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि 20,000 रुपये में बेची है तो ये इसका क्या बन गया है? सेलिंग प्राइस बन गया है। अब कॉस्ट प्राइस हम अपनी तरफ से मान लेते हैं, वो कितना है? एक्स। ठीक है, जब हमें कॉस्ट प्राइस नहीं दिया होता है और कॉस्ट प्राइस को हमें फाइंड आउट करना होता है तो हमें कॉस्ट प्राइस को मान करके चलना होता है एक्स। लेकिन ऐसा नहीं है कि सेलिंग प्राइस के लिए भी मानना होता है। सेलिंग प्राइस को आप लोग डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो, इसलिए आप लोग सेलिंग प्राइस को नहीं मानो, आपके लिए जो है वहां से आसान रहेगा। तो प्रॉफिट की बात करते हैं। आप लोगों को पता है प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही होता है, इसलिए हम जो है कॉस्ट प्राइस को मानते हैं। तो कॉस्ट प्राइस एक्स माना हुआ है और इनटू में कितने का प्रॉफिट हो रहा था? उसको 5% का प्रॉफिट हो रहा था। ठीक है, बात करते हैं हम टोटल सेलिंग प्राइस की। अगर हम टोटल सेलिंग प्राइस की यहाँ पर बात करें तो टोटल सेलिंग प्राइस क्या होगा? उसका कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होगा, कि जो भी कॉस्ट प्राइस था उसमें हम प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? अपना टोटल गेन मिल जाएगा या फिर टोटल प्रॉफिट मिल जाएगा। तो सेलिंग प्राइस इसने तो दिया हुआ था हमको, कितना दिया हुआ था? 20,000। और कॉस्ट प्राइस हमने मान लिया है, कितना मान लिया है? एक्स। और प्रॉफिट यहाँ से हमने फाइंड आउट किया था कितना? एक्स इंटू में 5/100। ठीक है, सो ये हो गया हमारी एक इक्वेशन फॉर्म हो गई है। यहाँ से इन दोनों में से हम एक्स कॉमन लेंगे, यहाँ पर क्या बचेगा? सिर्फ 1 रह जाएगा और यहाँ पर 5/100। ठीक है, तो यहाँ से बन गया हमारे पास 1 + 5/100। यहाँ से हम 100 को एलसीएम लेंगे तो 100 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या बन गया? 100। और ये तो 5 ही रहेगा, +5। तो यहाँ से कितना हो जाता है? 105/100। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास x इंटू में 105/100। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, तो इसको हम क्या करेंगे? 105/100 को हम क्या करेंगे? दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो ये उसका अपोजिट हो जाएगा, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। तो यहाँ पर तो क्या है? ये 105/100 है, तो यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा? 100/105 हो जाएगा। ये सिर्फ 5 से डिवाइड होगा यहाँ पर, तो फिर उसके बाद जो आप लोगों को डेसिमल में जाना पड़ेगा। तो वहाँ से आप लोग डेसिमल में जाओगे, आप लोगों को क्या मिल जाएगा? अपना कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। ठीक है, 19047.62 रुपीज़। ठीक है, ये तो हो गया हमारा काम गेन के लिए। बात करते हैं हम लॉस के लिए। सेलिंग प्राइस अगेन 20,000, क्योंकि दोनों ही बुफेलो हमारी वो कितने रुपए में बेची गई? यहाँ पर 20,000 रुपीज़ में। कॉस्ट प्राइस हम ऑलरेडी एक्स मान चुके हैं एक ही क्वेश्चन में, तो एक ही क्वेश्चन में दोबारा से कॉस्ट प्राइस हम एक्स मानेंगे, थोड़ा सा अटपटा लगेगा। यहाँ से हम क्या करते हैं? कॉस्ट प्राइस को अब की बार वाई मान लेते हैं। ठीक है, अब लॉस की बात करते हैं हम लोग। लॉस इज इक्वल्स टू, हम लॉस भी हम और कॉस्ट प्राइस भी दोनों ही किसके ऊपर फाइंड आउट होते हैं? ये कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो लॉस की बात करेंगे तो 10% हो रहा था, तो y इंटू में 10/100। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? अब की बार लॉस को माइनस करना है, ध्यान रखना है। क्यों? लॉस हो रहा है तो सीधी सीधी बात है कि वो कॉस्ट प्राइस से कम ही होगा। क्या? सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम ही होगा, तभी तो जा करके हमारा लॉस हुआ है।
तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस में से माइनस करेंगे ताकि हमारा सेलिंग प्राइस कम हो जाए। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस माइनस लॉस, तो सेलिंग प्राइस अगेन 20,000 है, x माइनस में x इंटू 10 डिवाइड बाई 100। यहाँ पर अगेन वही हम x को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से बच जाएगा क्या, 1 माइनस 10 डिवाइड बाई 100। इसको सोल्व करेंगे हम लोग, 1 माइनस 10 डिवाइड बाई 100, 100 को एलसीएम लेंगे, 100 इंटू 1 डेट इज अगेन 100 माइनस 10, यहाँ से कितना बच जाएगा हमारे पास 90 डिवाइड बाई 100। तो ये बन जाता है हमारा 90 डिवाइड बाई 100। इससे आगे की बात करते हैं हम लोग। यहाँ से 1 माइनस यहाँ से x इंटू 90 डिवाइड बाई 100 आ चुका है हमारे पास। ये जो 90 डिवाइड बाई 100 है, इसको हम दूसरी साइड लेकर के जाएंगे तो ये 100 डिवाइड बाई 90 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, फिर उसके बाद आप लोगों को अगेन डेसिमल में जाना पड़ेगा, उसके लिए आप लोगों को डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ से आप लोगों को इसका कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा क्या, यहाँ से 22,222.22 रुपीज़। अब बात करते हैं हम टोटल के पर, यानी कि ओवरऑल हमें गेन हुआ है या फिर लॉस हुआ है। ठीक है, अब हम पहले बात कर लेते हैं टोटल कॉस्ट प्राइस कितना बचता है। टोटल कॉस्ट प्राइस यहाँ से तो आगे हमारे पास ये, और यहाँ से आगे है ये, इन दोनों को आप लोग ऐड करोगे तो आप लोगों के पास ये आ जाता है क्या, टोटल कॉस्ट प्राइस। बात कर लेते हैं टोटल सेलिंग प्राइस की। दोनों ही जो हमारी बफेलोज थी उन दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना था, सॉरी सेलिंग प्राइस कितना था हमारे पास 20,000, तो टोटल सेलिंग प्राइस आ जाता है हमारे पास 40,000 रुपीज़। अब आप लोग देखोगे कॉस्ट प्राइस हमारा ये है और सेलिंग प्राइस हमारा ये है, यानी कि इस हिसाब से तो हमारा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हुआ, यानी कि जितने रुपए में हमने खर्च किया था उससे कम रुपए में हमने उसको बेच दिया है। ठीक है, यानी कि हमने क्या कर दिया, यहाँ पर अपना लॉस कर दिया है। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर लॉस हुआ है कैसे, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, और उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम इसमें से ये क्वांटिटी, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा ओवरऑल लॉस मिल जाएगा। ठीक है, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। द प्राइस ऑफ ए टीवी इज़ 13,000 रुपीज़। एक टीवी है जिसका प्राइस कितना है, 13,000 रुपये है। द सेल्स टैक्स चार्ज ऑन इट इज़ एट द रेट ऑफ 12%। उसके ऊपर एक सेल्स टैक्स लगा हुआ है, कितने परसेंट का लगा हुआ है, 12% का लगा हुआ है। सेल्स टैक्स से मतलब क्या होता है, आप लोगों ने जीएसटी का नाम सुना होगा, मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यहाँ पर ग्राहक के ऊपर जो होता है एक टैक्स लगता है जो ग्राहक को खुद से पे करना पड़ता है। अगर किसी वस्तु के ऊपर एमआरपी प्राइस लगा हुआ होता है तो वो जो सेल टैक्स होता है तो वो उसके अंदर ही पहले से इंक्लूडेड होता है। तो आप लोगों के ऊपर भी इसी प्रकार से एक टैक्स पे करना पड़ता है। आप लोग एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं, जैसे आप लोग मोबाइल रिचार्ज करवाते हो या फिर डीटीएच रिचार्ज करवाते हो या फिर किसी रेस्टोरेंट में जो है आप लोग बिल पे करते हो, वहाँ पर ये टैक्स वगैरह इस प्रकार से दिखाए हुए होते हैं। तो यहाँ पर से इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हो कि ये आप लोगों को खुद से पे करने पड़ते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर टैक्स लगा हुआ है, कितने परसेंट का लगा हुआ है, यहाँ पर 12% का टैक्स लगा हुआ है। ठीक है, सो फाइंड द अमाउंट डैट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाइज इट। तो विनोद को कितने रुपए के पे करने पड़ेंगे कि जिस प्रकार से वो टीवी वो खरीद पाए। तो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ कितना, 13,000 रुपये। सेल्स टैक्स कितना दिखाया हुआ है यहाँ पर, 13,000 को हम 12% के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही लगता है ये भी। ठीक है, तो यहाँ से 20 से 20 कैंसिल, यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा 1560 रुपीज़। और ये डिस्काउंट नहीं है कि आप लोग जो है यहाँ से कॉस्ट प्राइस में से इसको माइनस करो। ठीक है, ये आप लोगों को खुद से पे करना पड़ रहा है, यानी कि आप लोगों को जो है इस वस्तु को खरीदने के लिए और ज़्यादा रुपए लगाने पड़ रहे हैं, तो आप लोग क्या करोगे, इसमें ऐड करोगे। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा 14,560 रुपये। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। अरुण बॉट ए पेयर ऑफ स्केट्स एट ए सेल विद द डिस्काउंट गिवन वाज 20%। अरुण ने एक पेयर ऑफ स्केट्स खरीदा है जहाँ पर कितने परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा है, उसे 20% का मिल रहा है। इफ़ द अमाउंट ही बाइज इज 1,600 रुपये। ठीक है, उसने अमाउंट जो है उसने कितने पे किए हैं यहाँ पर रुपए में, यहाँ पर उसने 1,600 रुपीज़ यहाँ पर पे किए हैं। फाइंड द मार्क प्राइस। आप लोगों को क्या निकालना है, मार्क प्राइस। आप लोगों को याद होगा कि डिस्काउंट हमेशा जो है किसके ऊपर लगता है, मार्क प्राइस के ऊपर। ठीक है, जो भी उसके ऊपर प्रिंटेड मार्क प्राइस होता है जिसे हम एमआरपी बोल देते हैं,
तो उसके ऊपर ही डिस्काउंट हमेशा दिया जाता है। तो सेलिंग प्राइस तो कितना दिया हुआ है 1600 रुपये, डिस्काउंट परसेंटेज कितना दिया हुआ है 20%। लेकिन डिस्काउंट तो हमेशा किसके ऊपर लगता है, मार्क प्राइस के ऊपर, लेकिन मार्क प्राइस इसने हमको दे नहीं रखा है, तो मार्क प्राइस हमें मानना पड़ेगा। ठीक है, तो मार्क प्राइस हम मान लेते हैं कितना x। ठीक है, तो डिस्काउंट की अगर हम बात करें यहाँ पर कितने परसेंट का डिस्काउंट लग रहा है, यहाँ पर 20% का डिस्काउंट लग रहा है। तो हम बात करेंगे यहाँ से किसकी, सेलिंग प्राइस की। अब सेलिंग प्राइस की अगर हम बात करेंगे, सेलिंग प्राइस में इसे यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर मार्क प्राइस में से हम क्या माइनस कर देंगे, यहाँ पर डिस्काउंट को माइनस कर देंगे। क्यों माइनस करेंगे यहाँ से, क्योंकि इसके बाद जो सेलिंग प्राइस होगा, यानी कि जितने रुपए में वस्तु हम खरीद रहे होंगे वहाँ से वो मार्क प्राइस से कम हो जाएगी वो। ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट का फ़ायदा तो तभी होगा ना जब वो वस्तु से कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना है 1600 रुपये। मार्क प्राइस कितना है x, जो हमने मानना है। डिस्काउंट कितना मिल चुका है हमें, x इंटू 20/100। यहाँ से हम x को कॉमन लेंगे, x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर इसके पास बच जाएगा 1, और यहाँ से ये कितना रह जाएगा 20/100। अब हमारा काम क्या है कि 1 - 20/100 को सॉल्व करना। तो 100 यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा कितना 100 - 20, ये कितना हो जाएगा 80/100। ये जो 80/100 है, यानी x इंटू 80/100 इज इक्वल टू 1600। यहाँ से हम क्या करेंगे, जो 18/100 को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो ये 18/100 है, तो यहाँ पर आकर के क्या हो जाएगा 100/18। यहाँ से हम इसको कट करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 2000, यानी कि इसका मार्क प्राइस कितना यहाँ पर 2000 रुपये। ठीक है, सो आज के लिए बस यहीं तक, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।